गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2006 की हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये स्टोरी एक मार्था नाम की लड़की से शुरू होती है। वो अपने हस्बैंड डारियो के साथ इटली में रहती है। डारियो एक राइटर होता है। वो रोमांटिक नॉवेल्स लिखता था, पर रियल लाइफ में वो अपनी नॉवेल्स की तरह रोमांटिक बिल्कुल भी नहीं है। शादी के 2-3 साल तक उनका रिलेशन ठीक था। दोनों एक साथ घूमने जाते थे और बहुत मस्ती भी करते थे और अलग अलग पोजीशंस भी ट्राई करते थे एक दूसरे को खुश करने के लिए। पर जैसे दिन गुजरते गए, डारियो अनरोमांटिक होने लगा। अब तो मार्था को वो ठीक से सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता था। इस बात पर इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहता था। मार्था हमेशा से एक डायरी लिखती है। इसने उसमें अपने शादी के पहले और पास्ट की जिंदगी के बारे में लिखा हुआ होता है। मार्था हम लोगों से कहती है वो चाहती है डारियो के साथ उसका रिलेशन ठीक हो जाए, इसलिए वो बहुत ट्राई करती है। डारियो को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है, पर डारियो रोमांटिक नॉवेल्स तो लिखता है, पर रियल लाइफ में वो बहुत ही अनरोमांटिक था। एक दिन डारियो एक पार्टी में जाने वाला था। उधर और भी राइटर्स और पब्लिशर्स आने वाले होते हैं। मार्था को ऐसी पार्टीज बहुत बोरिंग लगती है, इसलिए डारियो उसको आर्ट गैलरी में छोड़कर पार्टी में चला जाता है। मार्था जब आर्ट गैलरी में जाती है तब नोटिस करती है एक आदमी उसकी फोटोज क्लिक कर रहा है, इसीलिए मार्था उससे दूर जाने लगती है, पर वो आदमी उसे फॉलो करता है और मौका देखकर उसे दबोच लेता है। तभी कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स उधर आ जाते हैं और वो आदमी मार्था को छोड़ देता है। ये पहली बार था जब कोई लड़का मार्था के साथ ऐसा किया था। घर आने के बाद भी वो इसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। उस आदमी ने जो किया था वो मार्था को पसंद आया था, पर डारियो के बारे में सोचकर वो खुद को रोक लेती है। वो डारियो को सब कुछ बताती है, पर डारियो को लगता है कि मार्था ये सब मजाक कर रही है और उसे ये सब सुनाकर उसे एक्साइटेड करना चाहती है। डारियो की खुद की किताब फैंटेसी ऑफ अ नेग्लेक्टेड की कहानी भी ऐसी ही है। मार्था आजकल उसी किताब को पढ़ रही है, तो डारियो उसे सीरियसली नहीं लेता और उसे इग्नोर कर एक पार्टी में चला जाता है। इस बार मार्था भी उसके साथ जाती है और उसे ये पार्टी बहुत बोरिंग लगती है। यहाँ का हर कोई इंटेलेक्चुअल होने का शो ऑफ करता है। डारियो अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो जाता है, तो मार्था इधर उधर देख कर घूमने लगती है। तभी वो आदमी उधर आता है और मार्था के क्लोज जाने की कोशिश करता है। इस बार मार्था उसे नहीं रोक पाती। दोनों डांस करते हुए एक दूसरे को टच करने लगते हैं। डारियो दूर से उन्हें देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो आदमी मार्था को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और उधर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी मार्था की फ्रेंड सिल्विया वहाँ आ जाती है। सिल्विया उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, पर मार्था को उस आदमी के साथ देखकर वो शॉक्ड हो जाती है कि मार्था का भी किसी के साथ अफेयर चल रहा है। सिल्विया उसे और भी ज्यादा एनकरेज करती है, पर मार्था डिक्लाइन कर देती है। तब सिल्विया उसे शांत होकर बोलती है किसी के साथ अफेयर रखना कोई बुरी बात नहीं है, इससे शादीशुदा लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ा रहता है। सिल्विया खुद इस पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ नहीं आई है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है और वो उसे अच्छे से सेटिस्फाई कर पाता है। सिल्विया के हस्बैंड को जब उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला तब वो जेलस फील करने लगा और सिल्विया को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। तो बॉयफ्रेंड रखने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा इसका फायदा है। सिल्विया मार्था को भी ऐसा ही करने को कहती है, जिससे डारियो के साथ उसका रिलेशन ठीक हो जाएगा। घर आकर डारियो मार्था से उस लड़के के बारे में पूछता है, पर मार्था कुछ अच्छे से उसकी जवाब नहीं देती। वो कहती है कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे। डारियो को लगता है कि मार्था फिर से मजाक कर रही है, पर इस बार उसे गुस्सा आता है और फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होकर उसे सबक सिखाता है। अगले दिन मार्था को उस आदमी का एक लेटर आता है। उसका नाम होता है नियॉन। वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। मार्था अच्छे से तैयार होकर एकदम टाइम से पहले वहाँ पर पहुँच जाती है, पर काफी ज्यादा वेट करने के बाद लियोन उधर भी नहीं आता। तब मार्था गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी लियोन उधर आता है और सबके सामने ही उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और फिर वॉशरूम में जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर डारियो घर पर वापस आता है। वो मार्था की डायरी को पढ़ने लगता है, जिससे मार्था और उसका रिलेशन खराब होने का कारण उसे पता चलता है। फिर लियोन के साथ उसके अफेयर के बारे में भी उसे पता चलता है। डारियो गुस्से में पागल हो जाता है, पर उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसने मार्था के साथ गलत किया है और उसने हमेशा उसे इग्नोर किया है। इसके बाद वो ड्रिंक करने लगता है। फिर मार्था जब घर वापस आती है तब नशे के हालत में डारियो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसको मारने लगता है और घर का सामान इधर उधर फेंकने
करने लगता है। मार्था को लगता है सिल्विया का आइडिया उसे काम नहीं आया। उसने लियोन के साथ इसलिए अफेयर किया था ताकि दारियो के साथ उसका रिलेशन ठीक हो सके, पर उल्टा सब कुछ बिगड़ गया। इसलिए मार्था अपसेट हो जाती है और डायरी लिखना भी छोड़ देती है। एक दिन उसे बुरे सपने आते हैं। वो देखती है कि दारियो ने उसे छोड़ दिया है और उसे दूसरों के साथ अफेयर करते हुए देख लिया और गोली मार दी। इसके कुछ दिनों बाद लियोन मार्था को कॉल कर होटल में बुलाता है। मार्था उधर जाती है तो उसे पता चलता है लियोन एक फोटोग्राफर कम पेंटर ज्यादा है। वो खूबसूरत लड़कियों की फोटोज क्लिक करता है, फिर उसे देखकर पेंटिंग्स बनाता है। इसलिए वो मार्था की फोटोज ले रहा था। वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट है और एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर वो आया है। मार्था उसके पेंटिंग्स को देखकर इम्प्रेस होती है और सच में लियोन को पसंद करने लगती है। लियोन दारियो की तरह नहीं है। वो मार्था को किसी चीज के लिए नहीं रोकता। मार्था को किसी और के साथ शेयर करने में भी उसे प्रॉब्लम नहीं है। तब लियोन अपने एक दोस्त को बुलाता है और ये तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। मार्था इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। उसे ये लाइफ पसंद है। लियोन के साथ वो खुद को आजाद महसूस करती थी। पर ये सब उसने अपने हस्बैंड को जेलस फील कराने के लिए किया था, पर वो तो नहीं हो पाया। पर मार्था को लियोन से प्यार हो गया। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह वो हमेशा के लिए फ्रांस भाग जाएंगे। फिर मार्था जब घर वापस आती है तब दारियो उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इतनी देर तक लियोन के साथ क्या करती हो। दारियो को जेलस फील होता है और वो उसके साथ मार्था को खो देने का डर भी उसे लगता है। इस गुस्से में वो मार्था के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। थोड़ी सी भी रहम नहीं दिखाता उस पर, उसके साथ जानवरों की तरह बिहेव करता है। पर मार्था को मजे आते हैं क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि दारियो जेलस फील करे और पहले जैसा रोमांटिक बन जाए। आज मार्था सेटिस्फाई है। उसे अब लियोन की जरूरत नहीं है। दारियो के साथ में ही वो खुश है। इसलिए अगले दिन वो लियोन के साथ नहीं भागती। लियोन उसका वेट करता रहता है पर मार्था नहीं आती और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। टेक केयर।